friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Welcome all of you on behalf of Guru KPO in our Mental Ability video lecture series. Today is our video lecture number 32. Topic is Data Sufficiency. Data Sufficiency के अभी तक हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं. आज Data Sufficiency का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर है 6th. Data Sufficiency की मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया है. आपको होगा क्या, यहाँ पे एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन गिवन होगा. उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होंगे, S1 और S2. आपको ये बताना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन से स्टेटमेंट से आना पॉसिबल है, कौन से इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन आना पॉसिबल है. 1 से होगा या फिर तो 5 ऑप्शन हो सकते हैं. हो सकता सिर्फ 1 से हो सकता सिर्फ सेकंड से हो सकता दोनों से इंडिविजुअली हो, S1 से भी साथ साथ किससे हो सकता दोनों को मिलाने पे आंसर आए, हो सकता दोनों को मिलाने पे भी आंसर ना है. तो स्टेप्स हमारे पास 5 ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है. तो मल्टीपल हमने डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हमने डिस्कस किया था. कुछ डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स आज और हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे सॉल्व हो सकें. तो आज की हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है, दिस वन. बी इज ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी. किसका प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेशन का है. गिवन कि आपको यहाँ पे बी ब्रदर है, बी ब्रदर है किसका, ए का. बी इज ब्रदर ऑफ. तो ब्लड रिलेशन में आपको बताया था सिंबल्स. जब भी रिलेशन का तो उसको क्या बोलते हैं हम, कुछ सिंबल्स बताया था मैंने आपको. प्लस इसके लिए यूज में लेंगे हम मेल, माइनस यूज में लेते हैं हम किसके लिए, फीमेल. तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं हमारे पास. ये इसको शो करेगा, पेरेंट और चाइल्डहुड. दूसरा हो सकता है हमारे पास ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स. ये क्या होगा, सिबलिंग्स, ब्रदर या फिर सिस्टर जिनके पेरेंट सेम हो. और तीसरा की रिलेशन क्या हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ. प्लस और माइनस, एक क्या होगा हस्बैंड होगा, एक क्या होगी यहाँ पे. तो 3 टाइप के रिलेशन हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें, बी ब्रदर है किसका, ए का. ए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ इज ए रिलेट टू बी, मतलब ए बी का क्या हुआ. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, या तो ए ब्रदर होगा या फिर ए सिस्टर होगा. यदि ए का जेंडर पता चल जाए मेल है या फिर फीमेल है तो उससे उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है. तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन 1, ए क्या यहाँ पे सिस्टर है किसकी, सी की. ए इज सिस्टर ऑफ सी. तो यहाँ से आपका पर्पज सोल्व हो गया. ए यहाँ से क्या रहे, सिस्टर है तो ये क्या हो, बी की क्या हुई, सिस्टर हुई. तो 1 से पता चल सकता है. गेटिंग दिस पॉइंट. भाई ए सिस्टर है किसकी, सी की. तो ए फीमेल है यहाँ पे, तो ए क्या फीमेल है. तो ए क्या होगा, सिस्टर है किसकी, बी की भी होगा. तो यहाँ से 1 से पता चल सकता है. अब हम चलते सेकंड. सेकंड में क्या है, ई हस्बैंड है किसका, ए का. ई हस्बैंड है किसका, ए का. ए यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, फीमेल आ रही है. ए का जेंडर पता चल रहा है तो केवल सेकंड से भी पता चल जाएगा. क्या पता चल जाएगा हमें, ए क्या है, सिस्टर है किसकी. तो दोनों ही स्टेटमेंट से यहाँ पे आंसर आ रहे हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड. तो स्टेप से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं. तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम क्या हमारी, विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन टू विलेज डी. तो ये प्रॉब्लम किसकी आ गई हमारे पास, डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ गई. तो यहाँ पे डायरेक्शन हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वेरी बिगनिंग. हमारा जो वीडियो लेक्चर 1-2 है वो किसके बारे में है, डायरेक्शंस के बारे में है. तो यदि आपको डायरेक्शन का नॉलेज नहीं है तो पहले आप उन लेक्चर्स को व्यू कर लीजिए, वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2 और 3. तो उसमें डायरेक्शन की कंप्लीट क्वेश्चंस क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और है वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. तो आज हमें क्या बताना है आपको, विलेज आर विलेज डी की रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में होगा. तो ये चीज़ हम कैसे समझाएंगे उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए सेंटेंस 1 में क्या गिवन है आपको, विलेज टी हमारे पास जो कि आपका वेस्ट में किसके, विलेज टी के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था डायरेक्शन में क्या होता है, 4 डायरेक्शन हमारे पास. तो यूँ हम डायग्राम बनाते हैं. ये कौन सा होता है हमारे पास, नॉर्थ. ये होगा हमारे पास साउथ, ये होगा हमारे पास वेस्ट और ये होगा हमारे पास ईस्ट. तो कितनी डायरेक्शंस आपके पास, 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. तो आपको बताना है. देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 में क्या बोला, विलेज टी कहाँ पे है, वेस्ट में है किसके,
तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डी कहाँ पे है, वेस्ट में है, तो डी क्या आ गया, वेस्ट। तो विलेज डी कहाँ पे, वेस्ट में किसके है, ठीक है। सेकंड में क्या हमारे पास, आर कहाँ पे है, नॉर्थ में किसके है, ठीक है, आर इज नॉर्थ, आर कहाँ पे है, आर नॉर्थ में किसके है, ठीक है, विच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ, टी कहाँ पे है, वेस्ट में किसके, एफ के, ठीक है, एफ के वेस्ट, ठीक है, एफ के वेस्ट में। अब देखिए यहाँ पे वन में किसका रिलेशन आ रहा हूँ, डी का, डी का यहाँ पे कोई लिंक है क्या, तो इंडिविजुअली वन से आना पॉसिबल नहीं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेकंड कि किसका रिलेशन आर और डी एक साथ है क्या यहाँ पे, तो इंडिविजुअल सेकंड से भी आना पॉसिबल नहीं है। तो जब दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली सोल्व होना पॉसिबल नहीं होता तो क्या करते हैं हम, दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो इन दोनों का मिक्स करके देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है, यदि मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है और यहाँ पे क्या है, टी, यहाँ पे क्या है, इसके साथ वन को मर्ज कर दूँ, वन में क्या है, डी इधर है, ये हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशन किसका पूछा गया क्वेश्चन में, आर का और ये आर और ये, दोनों को मिलाने पे पता चल जाएगा। क्या पूछे, आर कौन सी डायरेक्शन में है, किसके रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, तो आर का डी के रेस्पेक्ट में ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ, साथ में इस तरफ क्या होगा, ईस्ट, तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट। तो इसका आंसर किससे आ रहा है, दोनों को मिलाने पे आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, बुध, और डायरेक्शन कौन सी आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट। गेटिंग दिस पॉइंट। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं ताकि और डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मच मोर पर केजी कॉस्ट ऑफ टी देन शुगर। तो ये दो एलिमेंट्स, एक तो क्या हमारे पास टी और एक क्या हमारे पास शुगर। आपको दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करना है, किसकी कॉस्ट ज़्यादा है किसकी कॉस्ट कम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो क्या अज्यूम कर लिया मैंने, पर केजी कॉस्ट ऑफ दो एलिमेंट है, टी को मैंने क्या अज्यूम कर लिया एक्स, सेम पर केजी कॉस्ट ऑफ शुगर, इसको क्या अज्यूम कर लिया हमने। गेटिंग दिस पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है। एक्स और वाई का डिफरेंस पता चल जाएगा, कितना ज़्यादा हो कितना कम है। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, 7 kg, 1 kg की क्या है हमारे पास एक्स, तो 1 kg की शुगर के लिए कितना वाई और टी के लिए कितना एक्स। 7 kg शुगर मतलब 7y एंड 1 kg क्या है टी एंड एक्स, कितने का है 80 रुपीज़ का। फर्स्ट से ये पता चल रहा है, यहाँ से एक्स और वाई का अलग अलग कुछ पता चलेगा। सिंगल इक्वेशन वेरिएबल्स कितने यहाँ पे 2, तो एक्स वाई को सोल्व करना पॉसिबल नहीं, तो इंडिविजुअली 1 से आना पॉसिबल नहीं। अब इंडिविजुअल सेकंड को देखते हैं हम, क्या यहाँ पे 4 kg शुगर को शो करें वाई से, तो क्या होगा 4y प्लस साथ में क्या 2 kg ऑफ 2x, ये कितने का हमारे पास। तो इंडिविजुअल इससे आना भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कितना है सिंगल इक्वेशन वेरिएबल 2। लेकिन यदि हम इन दोनों को हम मिला दें, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर दें हम मर्ज कर दें, तो क्या होगा हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो गई यहाँ पे 2 इक्वेशंस, वेरिएबल भी कितने हैं 2, तो हो सकता है सॉल्यूशन हो जाए यदि वैल्यू आपकी एक्यूरेट होगी तो दोनों को मिला के आंसर हो सकता है आ जाए। देखते हैं पॉसिबल है क्या, सोल्व करते हैं इनको। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स सोल्व करने में पता है क्या करते हैं हम, किसी एक को सेम करते हैं। तो यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसको 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 14y प्लस 2x कितना होगा, और यहाँ पे कितना हमारे पास सेम है कितना 4y प्लस 2x कितना आ रहा है, माइनस कर दें हम, तो माइनस करने पे क्या आएगा कैंसिल, ये कितना होगा 10y, किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे -14, तो y कितना आ रहा है यहाँ पे y कितना आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दोनों को मिला के आंसर आ सकता है, एक्स और वाई को सॉल्व किया जा सकता है। y आ गया तो x भी आ जाएगा, y आ गया तो क्या होगा यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर तो क्या आ जाएगा, मतलब y कितना यहाँ पे -4 है, तो -4 मैंने यहाँ पे रखा कितना होगा -4 × 4 -16 प्लस 2x इतना हो गया, तो यहाँ से क्या होगा 2x इतना होगा,
ये प्लस हो गया, इधर कितना हो गया 216, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 108। लेकिन यहाँ पे आंसर तो आ रहा है, इससे ये भी पता चलेगा कितना मोर देन है। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, y की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। कभी भी कॉस्ट माइनस में होना पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट प्राइस कभी माइनस में नहीं होगी, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है, इसलिए इस चीज़ का सॉल्यूशन होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो पॉसिबल है भाई, आंसर तो आ रहे हैं, लेकिन जो आपका डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है। वाई किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ना तो 1 से होगा ना ही सेकंड से होगा, नाइदर 1 नॉर सेकंड। तो स्टेप्स आप डाटा सफिशिएंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक लेक्चर और लेंगे हम इसके डाटा सफिशिएंसी का, ताकि 3-4 वैरायटी की प्रॉब्लम्स को और डिस्कस किया जा सके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल gurukepe.com। थैंक यू एंड थैंक यू।